जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश। आज अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाली सरकार नहीं है, बल्कि उन्हीं के सीने पर चढ़कर उनको सबक सिखाने वाली सरकार है। कुछ लोग कहते हैं पुलिस ने गोली क्यों मार दी? पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए? अपराधियों में कोई अपना पराया नहीं होता। अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है तो मुकाबले के लिए पुलिस के पास पिस्तौल है। अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में लाकर कानून की भाषा समझाना पड़ती है। उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब कुछ बोलते हैं तो उनके हर शब्द के पीछे बहुत बड़े बड़े संदेश छुपे होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी और गृह सचिव से जवाब तलब करते हुए पूछा था कि क्या पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के पैर या शरीर के अन्य हिस्सों में गोली मारने के संबंध में कोई मौखिक या लिखित निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके बाद लोगों को लगा कि शायद अब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर थम जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं पुलिस वाले गोली चलाने के लिए नहीं तो क्या गोली खाने के लिए भर्ती होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। योगी कहते हैं कि यह प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है और जैसा योगी ने कहा ठीक वैसा ही काम भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मंगलवार को एसटीएफ और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को मार गिराया। मारे गए बदमाश की पहचान बनारसी यादव के रूप में की गई है। बनारसी यादव सुपारी किलर था जिस पर व्यापारी महेंद्र गौतम की हत्या करने का आरोप था। बताया जा रहा है कि बनारसी यादव पर 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को मौके से 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अपराधी बनारसी यादव सुपारी लेकर हत्या की वारदात को अंजाम देता था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसटीएफ अमिताभ यश ने जानकारी दी है कि एसटीएफ की टीम व्यापारी महेंद्र गौतम की हत्या के आरोपी बनारसी यादव को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो गोलीबारी के दौरान घायल हो गया। आरोपी को तुरंत ही नजदीक के हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। दर्शकों, इस 1 लाख के इनामी शार्प शूटर बनारसी यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, सोनभद्र के अलग अलग थानों में कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं। महेंद्र गौतम की हत्या के बाद बनारसी यादव पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था और अब एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए उसे ढेर कर दिया है। वहीं बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में कोतवाली क्षेत्र में जलालपुर रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया तो खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि दूसरा भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, लूटी गई बाइक और मोबाइल बरामद हुआ है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों बदमाश 23 और 30 जनवरी को लूट की वारदातों में शामिल थे। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है। लूट, हत्या और संगठित अपराध में शामिल बदमाशों के खिलाफ पुलिस और एसटीएफ की सख्त कार्रवाई साफ संदेश दे रही है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए
अब कोई जगह नहीं है। यहां बड़ा संदेश उन लोगों के लिए भी है जो इनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, जिनके समय में वो मूक दर्शक बने बैठे थे। इतनी फ्रीडम उन्होंने दी हुई थी अपराधियों को, दंगाइयों को, माफियाओं को, कि पुलिस वाले डर के मारे आगे आगे भागते थे, अपराधी उनके पीछे भागते थे। लेकिन आज जब ऐसा नहीं हो रहा है, वही लोग इनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं। और दर्शकों देखिए, जब योगी आदित्यनाथ कुछ बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि उनके हर शब्द के पीछे बहुत बड़ा संदेश होता है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, कोर्ट का एक सुनवाई के दौरान ये जो बयान सामने आया, उसके बाद में एक अलग चर्चा थी उत्तर प्रदेश में। हालांकि वो चर्चाएं वो बुलडोजर को लेकर भी चलती रहती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए, अब कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, बुलडोजर नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जिसने सभी की सभी कार्रवाई वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार की है। यानी जब बुलडोजर चलता है, कोई अवैध कब्जा है, उसके उसी हिस्से को ढाया जाएगा जो अवैध है। जो वैध है वो बचा रहेगा, लेकिन जो अवैध है वो टूटेगा। पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद कार्रवाई होती है। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था। योगी आदित्यनाथ अगर कह रहे हैं कि पुलिस वाले गोली खाने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं, भाई उनको गोली ही खानी है तो फिर हम उनको ट्रेनिंग क्यों देंगे? इतना पैसा उनकी ट्रेनिंग में हम क्यों वेस्ट करेंगे? क्या फायदा होगा? फिर तो ठीक है भाई, जिसका मन आएगा वो वर्दी पहन लेगा, मैं भी पुलिस वाला हूं, कोई भी हथियार लेकर के चल देगा अपने साथ में। वो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए के खिलौने नहीं आते बच्चों को खेलने वाले, वो लेकर के चल देंगे। लेकिन अगर उनको पिस्तौल दी गई है, उसका मतलब है उस पिस्तौल का खौफ अपराधियों में होना चाहिए। दर्शकों ये देखिए, यही लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, सुपारी किलर बनारसी यादव एनकाउंटर में ढेर, इसमें योगी बाबा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दें या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। पर बनारसी यादव को भरोसा था, अखिलेश भैया ने पाला पोसा है तो पुलिस की गोली के सामने भी अखिलेश भैया सीना तान कर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। लोग ये भी लिख रहे हैं दर्शकों, बनारसी यादव को लगा था कि यूपी में अब एनकाउंटर बंद हो गए हैं तो फिर से गरीबों की जमीन हड़पने का धंधा चालू कर देंगे। लेकिन भूल गया था ये उत्तर प्रदेश है, यहां अपराध नहीं सीधा हिसाब होता है। निपट गया गया भाई साहब, इसका राम नाम सत्य हो गया। अब नर्क का द्वार भी खुल गया इसके लिए। योगी एक बार नहीं कई बार ये कहते हैं कि हमने देखिए भव्य राम मंदिर बना दिया है, वहां रामलला के दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, बढ़िया उनका मजा आ रहा है। लेकिन ये साथ में जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो समाज पर कलंक हैं, इस धरती पर बोझ हैं, उन्हें इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। वो बोझ कम करता है बाबा का यमराज। कर दिया, राम नाम सत्य इसका हो गया। यही होता है, जो भी दुस्साहस करेगा, अपने आप को माफिया वो समझेगा, उसका यही होगा। दर्शकों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था? ये कोर्ट ने एक सुनवाई में यह कहा कि उनके सामने अक्सर ऐसे मामले आते हैं जिनमें मामूली अपराधों में भी पुलिस अंधाधुंध गोलीबारी कर घटनाओं को मुठभेड़ का रूप दे देती है। यह टिप्पणी अदालत ने एक केस की सुनवाई करते हुए जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान वो अपनी टिप्पणी की। अदालत ने नोट किया कि घटनाओं में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई जिससे बल प्रयोग की आवश्यकता और अनुपातिकता पर सवाल उठते हैं। यह कोर्ट का कहना है। कोर्ट ने कहा डीजीपी और गृह सचिव आप हमें बताएं। उन्होंने जवाब तलब करते हुए पूछा कि क्या पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के पैरों या शरीर के अन्य हिस्सों में गोली मारने के संबंध में कोई मौखिक या लिखित निर्देश जारी किए गए हैं? अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे मुठभेड़ अब एक नियमित घटना बनते जा रहे हैं जिनका उद्देश्य कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना या आरोपियों को सबक सिखाना हो सकता है। ये जो माननीय जज साहब वहां पर हैं जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, ये उनकी सोच हो सकती है, ये उनका मानना हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस प्रदेश की जनता
वो भी यही मानती है? क्या वो भी ऐसे ही सोचती है? क्या उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी यही सोचते हैं? दर्शकों, जवाब है नहीं। बाबा ये कहते हैं कि साजिश करने वालों की जो बड़ी बड़ी लोग बात करते हैं, वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी उनकी हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है, ईश्वर की कृपा होती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं हजारों बार ये कह चुके हैं, मैं यहां भजन करने नहीं आया हूं, मैं यहां घंटी बजाने नहीं आया हूं, पूजा करने नहीं आया हूं, उसके लिए मेरा मठ ही काफी है, यहां से ज्यादा सम्मान मुझे वहां मिलता है, लेकिन यहां अगर कोई ये दुस्साहस करेगा, व्यवस्थाओं को खराब करेगा, तो फिर उसको छोड़ूंगा तो नहीं। वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके आका कितने भी बड़े क्यों ना हो, और वो चाहे अपना हो या पराया, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। लेकिन दूसरी तरफ दर्शकों, सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, उनके जैसे और भी बड़े बड़े राजनेता हैं जो इस एनकाउंटर वाली जो प्रथा है इसको गलत मानते हैं। अखिलेश यादव जी अभी जो कोर्ट का ये जो बयान आया था, उसके बाद में उसको कोट करते हुए उन्होंने कहा, झूठे एनकाउंटर प्रशासन को भ्रष्ट करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया में उन्होंने ये कहा, जब कोर्ट ने पुलिस द्वारा अभियुक्तों के पैरों में गोली मारने पर नाराजगी जताई, तो भाई साहब का ये बयान आया कि झूठे एनकाउंटर प्रशासन को भ्रष्ट करते हैं। वो कह रहे हैं भाजपा सरकार में बड़े पैमाने पर फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें कई निर्दोष लोगों की जान गई, परिवार बर्बाद हो गए। असली अपराधियों को बचाती है बीजेपी, जबकि निर्दोषों को निशाना बनाया जाता है। एनकाउंटर से कानून व्यवस्था सुधरने के बजाय भय पैदा किया जा रहा है। कुछ मामलों में जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर का पैटर्न बताया गया, जैसे निर्दोषों को चुनकर फर्जी एनकाउंटर करना, फेक तस्वीरें दिखाना, परिवार पर दबाव बनाना। यह अखिलेश यादव का कहना है। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, सुल्तानपुर, गोरखपुर, नोएडा, बनारस जैसे मामलों में फर्जी एनकाउंटर या हाफ एनकाउंटर, पैरों में गोली मारकर दिखाना, उस पर सवाल उठाए। एनकाउंटर के आंकड़ों को डराने का तरीका बताया और असली अपराध नियंत्रण का उन्होंने कहा कि यह तरीका नहीं हो सकता। उनका यह कहना है कि अगर एनकाउंटर से सुधार होते तो अपराध क्यों नहीं रुक रहे। पुलिस को फर्जी एनकाउंटर के लिए मजबूर करने से पुलिस की कार्यशैली और छवि धूमिल हुई है। यह किसका कहना है? अखिलेश यादव का। दर्शकों, बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ कहा है। एक कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये कहा कि ये लोग जो आज पीडीए की बात करते हैं, ये लोग जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, जब ये सत्ता में थे ये क्या कर रहे थे? केवल 2012 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में 900 से ज्यादा दंगे हुए। 900 से ज्यादा। कोई जनपद जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं था जहां लोग परेशान ना हो, जहां ये माफिया, ये उपद्रवी, ये दंगाई वो तांडव ना करते हों। आज क्या होता है? बीते 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगते, कानून का खौफ है। उपद्रवी अगर दुस्साहस करते भी हैं तो फिर उनको ऐसे ही पीटा जाता है जैसे बरेली में पीटे गए, संभल में पीटे गए। और बाबा तो ये कई बार कह चुके हैं, वो चेतावनी दे चुके हैं, जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। दर्शकों, बीते दिन योगी आदित्यनाथ ने क्या बताया था, 2012 से 2017 के बीच में क्या कुछ होता था और ये सरकार ये तमाशबीन बनी रहती थी। सुनिए क्या कहा था योगी आदित्यनाथ। 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए, कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। इसके अलावा दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 2017 से पहले कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं था जो गुंडा टैक्स ना देता हो। परिणाम क्या था? लोगों पर पहचान का संकट था, व्यापारियों पर पहचान का संकट था, युवाओं पर पहचान का संकट था। जो निवेशक हैं वो यहां डरते थे पैसा लगाने से, इसीलिए उत्तर प्रदेश वो 7वें 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। लेकिन हम आए
हमने एक जनपद एक माफिया वाली जो सिचुएशन उत्तर प्रदेश में थी, हमने उसको खत्म किया। उसके बदले में हम लेकर के आए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। निवेशक यहां पर आ रहे हैं। निवेशक आज उत्तर प्रदेश को अपना गंतव्य मानते हैं, यहां पैसा लगा रहे हैं। परिणाम क्या है कि लोगों पर पहचान का संकट नहीं है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। यही वो कारण है कि उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है। योगी ये कह रहे हैं इसको यहीं थमने नहीं देना है, इसको अनवरत आगे बढ़ाएंगे। सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो। उस दौर में अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। तो दर्शकों, फर्क साफ है। एक तरफ सपा के मुखिया जी हैं अखिलेश यादव, जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, और ये पहली बार तो नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी अनेकों बार ऐसा वो कह चुके हैं। क्योंकि देखिए, जो विरोधी होते हैं उन्हें विरोध करना होता है। वो थोड़े ये कहेंगे सरकार जो कर रही है वो अच्छा है। वो थोड़े ये कह देंगे कि भाई हाँ, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अच्छी हुई है, अपराधों में कमी आई है, दंगे नहीं होते हैं, कर्फ्यू नहीं लगते हैं। वो नहीं कहेंगे। लेकिन लोग तो हैं कहने वाले। इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं दर्शकों, वो ये कहते हैं कि हाँ, बदलाव तो हुआ है। वो ये कहते हैं कि हाँ, पहले 6 बजे के बाद में हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आज वो परिवर्तन हुआ है। लोग ये कहते हैं कि हाँ, निवेश आ रहा है। लोग ये कहते हैं कि हमें डर नहीं है। लोग ये कहते हैं कि चोरी डकैती नहीं होती, और अगर कोई दुस्साहस करता है तो फिर वो ही होता है जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं। आज जो युवतियां हैं, बच्चियां हैं, वो बेखौफ अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। वो ये कहती हैं कि हाँ, परिवर्तन हुआ है, और अगर कोई दुस्साहस करता है उनको छेड़ने का तो फिर अगले चौराहे पर यमराज भी मिल जाता है। यमराज तो मिलता है दर्शकों, अपना काम तो करता है। बड़ी बात यह है, योगी के खिलाफ जो लोग माहौल बना रहे हैं, उनके लिए योगी आदित्यनाथ समय समय पर वो कुछ ना कुछ प्रसाद देते रहते हैं। अभी जैसे बीते दिन उन्होंने कहा, ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी दर्शकों, बड़ी बात थी। जो लोग षड्यंत्र करते हैं, साजिश रचते हैं, उनके बारे में भी योगी आदित्यनाथ ये कहते रहते हैं। आपको तय करना है, जनता जनार्दन को तय करना है, क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए गलत है। और दर्शकों, आप सोचिए और बताइए, उत्तर प्रदेश में जो बाबा कर रहे हैं और डंके की चोट पर ये कहते हैं कि पुलिस वाले मरने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं, गोली खाने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।